साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म दृश्यम की कहानी एक लाश की तलाश के इर्द गिर्द घूमती है। पुलिस लाश की तलाश करती है लेकिन उसे लाश नहीं मिलती। उस लाश को कहीं और नहीं बल्कि निर्माणाधीन थाने में गाड़ा जाता है। दृश्यम फिल्म की तरह एक मामला यूपी के कानपुर से सामने आया है, जहां कातिल एक महिला का कत्ल करने के बाद उसकी लाश को कानपुर डीएम आवास से सटे हुए ऑफिसर्स कंपाउंड में दफनाकर आसानी से गायब हो जाता है। शनिवार की रात आरोपी की निशानदेही पर पुलिस को खुदाई में एक मानव कंकाल मिला, जिसकी फॉरेंसिक जांच की जाएगी। वहीं पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने दृश्यम फिल्म कई बार देखी थी, इसी वजह से उसने लाश को यहां दफनाया ताकि किसी को शक न हो। इसी साल 4 महीने पहले 24 जून को सिविल लाइंस में रहने वाले कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता गुप्ता अचानक से गायब हो गईं। घर वालों ने मामले की पुलिस में शिकायत की और रायपुर व शक्कर मिल खलवा के रहने वाले जिम ट्रेनर विमल सोनी पर शक जाहिर किया। 4 महीने बाद जब पुलिस ने जिम ट्रेनर विमल सोनी को गिरफ्तार किया, तब उसने कहानी बतानी शुरू की। विमल ने बताया, मैंने उसे मार डाला है, मेरा तिलक हो गया था। इसी बात पर मेरी एकता से हॉट टॉक हुई थी, हम कार में बैठे थे, मैंने उसके गले में पंच मारा, वो बेहोश हो गई। विमल ने बताया, कुछ देर बाद जब मैंने उसे चेक किया तो वो मर गई थी। मैंने एकता की लाश गंगा में फेंक दी। विमल के इस बयान के बाद पुलिस टीम उसे लेकर गंगा घाट पहुंची, जहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। फिर विमल ने सुनसान इलाके के बारे में बताया। पुलिस टीम ने वहां भी एकता की लाश तलाशी। विमल लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। आखिर में पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तब विमल ने डीएम कंपाउंड में लाश दफनाने की बात कबूली। विमल सोनी ग्रीन पार्क की हाई प्रोफाइल जिम का ट्रेनर था। सिविल लाइंस के शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता की 32 साल की पत्नी एकता गुप्ता ग्रीन पार्क जिम जाती थी। इस मामले में डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार ने बताया, महिला सिविल लाइन में जिम करने जाती थी, वहीं जिम के ट्रेनर से उसकी कुछ कहा सुनी हुई थी। महिला से उसकी अच्छी बातचीत होती थी और बॉन्डिंग भी ठीक थी, लेकिन जब महिला को पता चला कि जिम ट्रेनर विमल की एंगेजमेंट हो गई है, जिसके चलते ही ट्रेनर की एंगेजमेंट होने की बात पर लड़ाई हुई और फिर गुस्से में हत्या कर दी गई। इसका जैसा कहना है कि जब इसका तिलक हुआ है तो उसको लेकर के उसकी नाराजगी थी कि तुमने तिलक कर लिया, और इसको लेकर के इनमें आपस में कुछ वाद विवाद हुआ। क्या महिला उससे शादी करना चाहती थी? अब शादी की बात तो नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जब 20 दिन के बाद जब वो ट्रेनिंग पे आई, उसी दिन आई थी, उसके पहले 20 दिन तक ट्रेनिंग पे नहीं आई थी। तो जब आई तो ये उसने बात करने के लिए कहा, गाड़ी में गए बैठ के, उसी दौरान इनमें हार्ट अटैक हुई, और हार्ट अटैक होने के बाद जैसा कि इसने बताया कि हमने उसको मार दिया और मार करके ला करके यहाँ पे। अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी। 7 बजे के आसपास सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है, और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ, और ये जिम के बाहर जो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था, और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई, और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूंकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में, और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा, और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था।
उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। लगभग जो है वो 8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहाँ पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, इसमें ये गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पीछे की सीट को जो है इसने तोड़ दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति बैठा उस गाड़ी में इसके अलावा दिख नहीं रहा था। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है और डालने के बाद जो है ये वापिस आया है। फिर ये बारात की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बारात से आ करके और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है वो हम लोग इसको चेस कर रहे थे। कई जगह हमारी टीमें गई, हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई और बहुत स्थानों पे गई जहाँ जहाँ हमको मैनुअल इनपुट मिला। क्योंकि इसने फ़ोन बंद कर दिया था, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, फ़ोन की लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर इसके द्वारा काफ़ी जो है वो पुलिस को गलत बयान दिए गए। झूठ बोला गया कि मैंने जो है वो उसको मार करके डेड बॉडी गंगा में फेंक दी है। इसको गंगा जो है वो नदी वाला एरिया भी दिखाया गया, वो सारी चीज़ें की गई। बट फिर जब टाइमिंग का जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इतनी देर में गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड में इसका पुराना जो है वो टाइमिंग था हमारे पास। तो फिर उसके बाद जो है इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी है। 24 जून की सुबह एकता ग्रीन पार्क जिम में एक्सरसाइज करने गई लेकिन वापस घर नहीं लौटी। राहुल गुप्ता ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जिम के सीसीटीवी खंगाले, इसमें एकता बैग लेकर जिम से बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ी। उधर विमल भी लापता था, उसका मोबाइल भी ऑफ था। पहले तो पुलिस को शक हुआ कि जिम ट्रेनर महिला को लेकर भाग गया है। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। जिस कार से महिला का किडनैप किया गया वो अगले दिन 25 जून को जूही मिलिट्री कैंप स्थित विमल की बहन के घर के बाहर खड़ी मिली। कार जिम ट्रेनर के दोस्त शुएब की थी। कार में रस्सी, टूटा क्लेचर, टॉवेल, सिम ट्रे मिले। इसके बाद साफ हो गया कि एकता का कत्ल किया गया है। 4 महीने से पुलिस विमल की तलाश में पूरे पंजाब और आगरा में छापेमारी करती रही, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। शनिवार को पुलिस को आरोपी की लोकेशन माल रोड पर मिली। घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस उसे थाने ले आई। रात में डीएम आवास परिसर में शव दफनाने का पता चला तो हड़कंप मच गया। डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने देर रात को शव की खुदाई का प्लान तैयार किया। पुलिस शनिवार रात 10:30 बजे टीम के साथ आरोपी को लेकर मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। एकता के पति राहुल गुप्ता और उनके भाई हिमांशु गुप्ता को बुलाया गया। 3 घंटे की खुदाई के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने महिला का कंकाल बरामद किया। उसके ट्रैक सूट में बने कंपनी के लोगों से शिनाख्त की गई। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बरामद कंकाल को एक पॉलीथीन की गठरी में बांधकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक जहां पर शव दफनाया गया था उस दीवार के ठीक पीछे डीएम गेट पर पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है। डीएम आवास के साथ ही अन्य प्रशासनिक अफसरों के आवास और जज कंपाउंड हैं। यहाँ अफसर बैडमिंटन खेलने आते हैं। आरोपी कुछ अफसरों को जिम ट्रेनिंग देता था, इस वजह से डीएम कंपाउंड में लगातार आता जाता था। जांच में यह भी सामने आया है कि उसका यहीं पर कमरा भी था। वह 8-10 घंटे यहीं बिताता था। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।